मतलब क्या होता है? मल एरिया, मल का मतलब होता है बैड, बैड का मतलब खराब, एरिया का मतलब एयर। ये प्रोटोजोआ खराब हवा में रहते हैं। अब ये खराब हवा कहां होती है वो समझ जरा। सबसे पहला इसका पैथोजन कौन है, कौन करता है बीमारी, इस बीमारी को जन्म कौन देता है, रोग जनक कौन है जो इस बीमारी को जन्म देता है, वो होता है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है और ये प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे शरीर के अंदर आ गया तो हमें कौन सी बुखार, मलेरिया बुखार कर देता है। ये प्लाज्मोडियम रहता किसमें है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है, तो बच्चों एक मच्छर में रहता है। कौन सी मच्छर? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सी? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। मादा एनोफ्लीज मच्छर है। ये मॉस्किटो जब क्या करता है, एक आपको बाइट करता है, आपका खून पीता है तो आपके खून में प्लाज्मोडियम को छोड़ जाता है। तो लिखिए मादा एनोफ्लीज मच्छर। मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक चीज पढ़ाई थी बहुत अच्छे से कि जो फीमेल मच्छर होती है वो सबसे ज्यादा काटती है हमें। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उनको खून की ज्यादा जरूरत होती है और वो हमारा खून पी लेती है बेटा, वो हमारा खून पी लेती है। ठीक है, तो चलिए जरा क्या कि ये मच्छर कौन सा मच्छर? मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अगर ये मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो ये बाइट करेगा तो क्या पिएगा बेटा? आपका खून पिएगा। और आपके खून में क्या छोड़ जाएगा? आपके खून में छोड़ जाएगा एक प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में इंफेक्शन करेगा, हमें बीमारी करेगा, हमें सर्दी जुकाम बुखार होगा, हाथ पांव टूटेगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे आगे चलकर आपको बताती हूँ कि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इस प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग प्रजाति होती है। जैसे बीपीएससी का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन सा होता है जो सबसे खतरनाक मलेरिया करता है। तो जरा सुनिए, इस प्लाज्मोडियम में आपको 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम के नाम लिखवा रही हूँ, चारों आपको याद रखना है। पहला प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम ओवल, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवल, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा होता है बच्चों प्लाज्मोडियम मलेरई, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक होता है बेटा प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये 4 प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है। अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा करता है, तो ये जो है ना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सबसे खतरनाक आपको मलेरिया करता है बच्चों। ये वाला सबसे खतरनाक मलेरिया करता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कौन सा प्लाज्मोडियम आया है। अब आएगा तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, मैम क्या क्या लक्षण होंगे? तो बच्चों सबसे बड़ा लक्षण तो इस बीमारी के अंदर होता है आपके खून में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी कमी आ जाती है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, हमारे खून में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती है? आरबीसी। खून का मतलब ही होता है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं खून का मतलब है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इसने आरबीसी की कमी करी, इसका खून मतलब आरबीसी की कमी यानी खून की कमी, तो ये मलेरिया जिसको होता है उसके शरीर के अंदर आरबीसी की कमी आती है तो डॉक्टर बोलता है आपको अनीमिया हो गया है। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो गई है। बच्चों याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स में कमी आती है, मलेरिया होता है तो आरबीसी की संख्या में कमी आती है। दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। और फिर ये प्लाज्मोडियम आपके खून से होता हुआ आपके लीवर यानी आपके यकृत तक पहुंच जाता है और लीवर डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जिस इंसान का मलेरिया बिगड़ता है उसका लीवर डैमेज यानी उसका लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। बाकी बेटा सर्दी जुकाम बुखार है ना, बुखार आएगी, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। कैसे फैलता है एक फोटो दिखाना चाहूंगी आपको, उस फोटो से आप देखिए कि ये मलेरिया होता कैसे है। तो ये रहा मच्छर, इस मच्छर ने आपको काट लिया तो क्या होगा? बुखार आएगी, सर में दर्द होगा, ये सारा लिखा हुआ है, ये सारे सिम्टम्स लिखे हुए बेटा, ठीक है। क्या क्या होगा? आपको थकान महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, उल्टी आएगी, कफ हो जाएगा और आपके पेट में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा। ये सब तो सिम्टम्स से चीजें बातें हैं बेटा। और आगे चलकर जब मलेरिया बिगड़ जाता है किसी इंसान का तो उसका लीवर खराब हो जाता है, उसका यकृत खराब हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लीवर जब खराब होता है तो लीवर से एक जूस निकलता है जिस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं। और वो बाइल जूस जो होता है उसके अंदर 2 कलर के पिगमेंट होते हैं, एक पीले रंग वाला, एक हरे रंग वाला। पीलापन बढ़ा देता है आपका लीवर, तो आपकी आंखें पीली पड़ने लग जाती हैं, आपके नाखून पीले पड़ने जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो पीली पड़ने लग जाती है और बोलते हैं कि इसको पीलिया हो गया है ना। तो बेटा ये मलेरिया बिगड़ने की बात है।